नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी फिरोजाबाद की, जहां 207 नवयुवक जोड़ों ने लिए मंगल फेरे। वेद मंत्रों के उच्चारण से बंधे परिणय सूत्र बंधन में। साथ ही बात होगी गाजीपुर की, जहां अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। और बताएंगे कैसे कैमूर में सास, बहू और बेटी सम्मेलन का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत एक साथ 207 जोड़ों ने मंगल फेरे लिए। वेद मंत्रोच्चारण के साथ एक साथ बंधे परिणय सूत्र बंधन में। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 11 जोड़े मुस्लिम समाज से रहे उपस्थित, जिनका निकाह विधि विधान के द्वारा कराया गया। वहीं इस अवसर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर फिरोजाबाद सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन, सीडीओ दीक्षा जैन, बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जिला मुख्यालय दबरई के अधिकारी कर्मचारी गणों ने एक साथ 207 नवयुवक जोड़ों को अपने हाथों से आशीर्वाद दिया। ये कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ कराया गया। वहीं पर उपस्थित सीडीओ दीक्षा जैन के द्वारा दी गई जानकारी में क्या कुछ बताया गया, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की प्रत्येक बेटी की जिम्मेदारी शादी करने के लिए ली है और हर 2 महीने में 15 दिन में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम होता है। अभी शायद 15 दिन पहले हुआ था, आज फिर कार्यक्रम हो रहा है। 196 जोड़ों का हिंदू जोड़ा है, लगभग 200 टोटल जोड़ों का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। और मैं सभी यहाँ जो नवयुगल हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका जीवन सुखमय हो, दोनों में बड़ा प्यार मोहब्बत के साथ रहें, अपने जीवन में तरक्की करें। और माननीय बाबा जी को, महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे प्रदेश की बेटियों को अपनी बेटी मान करके सबके पिता की चिंता को दूर किया है। इसलिए महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ की? आज एक मिनट कंफर्म कर लीजिए जी 11 उसी में है। आज यहाँ पर कुल 207 जोड़ों का विवाह सामूहिक रूप से संपन्न कराया जा रहा है और जिसमें कि 11 जोड़े जो हमारे हैं वो मुस्लिम जोड़े हैं और जिनका निकाह भी पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर जो भी पूरी व्यवस्था पंडित जी, मौलवी जी, ये सब लोग भी हैं। हर एक शादी में 35,000 रुपीज़ तो सीधे अकाउंट में जाता है खाते में और उसी के साथ साथ 10,000 रुपये का हम लोगों के द्वारा ये हम लोगों के एज इन आपके प्रशासन के द्वारा गिफ्ट्स दिए जाते हैं जोड़े को, जिसमें कि पायल, बिछिया, कंबल और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो शॉल, बैग और इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये पूरी चीज़ें दी जा रही है और साथ में यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था और पंडाल की भी व्यवस्था। क्या कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी इनकी मदद की गई है? और बताइए। नहीं, अभी तक नहीं। ये पूरी तरीके से सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। पिछले साल के अलावा इस साल में कुछ बढ़ोतरी हुई है या पिछले साल के? इस साल अभी तक हमारे 500 प्लस ये 500 और प्लस ये 200 और, तो बेसिकली 700 के करीब विवाह संपन्न हो गए हैं। पिछले वर्ष हमारे लगभग 1100 पूरे वर्ष में हुए थे। इस बार क्योंकि व्यवस्था भी कुछ चेंज हुई है और जो पोर्टल है वो भी नया बना है, तो विवाह कुछ लेट स्टार्ट हो पाए हैं, लेकिन हम लोग का अजीब इजीली हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी फरवरी तक ही हमारे 700 और 800 का टारगेट पूरा हो जाएगा। जनपद को इस समय 800 विवाह का लगभग टारगेट दिया हुआ है। ठीक। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र के देवल गांव में बीते 19 तारीख को 9 वर्षीय बालक का अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर दिया। बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिसे तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सीएससी भदौरा भेजा गया। आपको बता दें कि थाना गहमर के ग्राम देवल में 19 तारीख को शाम 3 बजे एक नाबालिग बच्चा जिसकी उम्र 9 वर्ष थी गायब हो गया था, जिसकी काफी तलाश के पश्चात न मिलने पर उनके पिता की तहरीर पर थाना गहमर में अज्ञात के विरुद्ध अपहरण का अभियोग पंजीकृत कर पुलिस द्वारा उसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा था। वहीं मुखबिर की सूचना पर बच्चे के पड़ोसी संजय नट पुत्र लतीफ नट के घर की तलाशी लेने पर बक्से में गुमशुदा बच्चों का शव बरामद हुआ था। वहीं बदमाश के दाएं पैर में गोली लगी है, जिसके तहत उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहीं अब पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी में और क्या कुछ बताया गया है, आइए आपको सुनवाते हैं। गहमर थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ की सूचना है, क्या है पूरा मामला सर? दिनांक 19/2/24 को ग्राम देवल में एक 9 वर्षीय बालक जो कि अपने घर से खेलते हुए गायब हो गया था, बाद में उसकी डेड बॉडी उसके पड़ोस में रहने वाले संजय नट के घर से बक्से में बरामद हुई थी।
इस सूचना पर समुचित धाराओं में मुकदमा तरमीम किया गया था तथा संजय नट की लगातार तलाश की जा रही थी। आज देर रात चौकी प्रभारी देवल को यह सूचना मिली कि संजय नट देवल की तरफ से होते हुए भदौरा की ओर भागने की फिराक में जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर चौकी प्रभारी देवल द्वारा थाना प्रभारी गामर को सूचना देते हुए इस व्यक्ति की जाने वाले रास्ते पर छुप करके इंतजार किया जा रहा था। तभी उधर से मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। इसको रुकने का इशारा किया गया चौकी प्रभारी द्वारा, परंतु वो तेजी से भागा। चौकी प्रभारी देवल ने उसका पीछा किया। दूसरी तरफ से प्रभारी निरीक्षक गामर की टीम आ रही थी। एक जगह पर वह मोटरसाइकिल रोक करके किनारे पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी उस पर आत्मरक्षा में फायर किया गया तो बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको उपचार हेतु जो है जिला अस्पताल भेजा गया है और उसने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार करना बताया कि हाँ, मेरे द्वारा ही उस छोटे बालक की हत्या की गई थी। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड अंतर्गत पिरामल फाउंडेशन आकांक्षी प्रखंड कुदरा के प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र नेवरास में सास बहू और बेटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से परिवार नियोजन के महत्व एवं इसके विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। लाभार्थियों के बीच ये एक अनूठा कार्यक्रम है जिसमें एक परिवार के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को एक मंच पर बैठाकर चर्चा करने का अवसर मिलता है। मौके पर प्रखंड स्वास्थ्य मैनेजर विशाल कुमार, बीसीएम मनोज मंडल, संजय कुमार, प्रभा देवी, रंजू कुमारी, पुष्पलता सिंह, रीता देवी, मोना देवी, रंभा देवी सहित सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रहीं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। मोगढ़ थाना क्षेत्र के टिटगांव में भीलट बाबा नागड़े को तोड़फोड़ कर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने को लेकर हिंदू समाज और ग्रामीण पहुंचे मोगढ़ थाने पर बड़ी संख्या में। मोगढ़ थाने में नारेबाजी कर रहे हैं ग्रामीण और हिंदू संगठन के अन्य लोग। वहीं मोगढ़ थाना पुलिस ने धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मोगढ़ थाना पुलिस जांच करते हुए आगे की कार्यवाही कर रही है। पूरा मामला धार्मिक उन्माद का मामला है। ये हिंदू पक्ष को हमेशा से भड़का रहे हैं। अभी 2022 में 2022 के समय में हमारे हिंदू समाज की लड़की को भी भगा के ले गए थे। जिस व्यक्ति का अपराध आज पकड़ा गया है उसी का भाई भी है। तो ये लोग संगठित होकर ही अपराध कर रहे हैं और एक दूसरे मिलकर कर रहे हैं। को अंजाम ये दिया है कि हमारा सालों पुराना वहाँ पर नाग मंदिर है। नाग देवता के मंदिर पर तांबे का एक नंगाड़ा आता है और 2 लोहे के थे। उसमें से एक तांबे का और एक लोहे का नंगाड़ा उठा के रात को चोरी करके ले आए ये लोग। इन्होंने हमारी भड़काई है। वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने हथियार पटके हैं, ये पूरी तैयारी से गए थे वहाँ पर और उन्होंने वहाँ पर व्यसन भी किया है। कुछ गांजा या चरस जैसी वस्तुएं भी वहाँ पर मिली है। लोगों ने जो छत्र है मंदिर का वो चुरा के ले आया, जो नगाड़ा है वो चुरा के ले आया। उसमें एक लोहे का था और एक तांबे का था। उसके बाद ये 25 जनवरी को भी ये लोगों ने ये घटनाएं करी थी। श्री राम मंदिर के नाम पे मेला लगा दिया था सर। उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई और आज भी यही हाल है। मूर्तियों को इधर से उधर कर दिए सर इन्होंने और नगाड़ा उठा के ले आए। वहाँ पर हथियार भी पटक के आए। ये सब यही तो है ना सर, जिनको पकड़ा है, जो पकड़े हुए यही है ना सर। और जिस व्यक्ति को पिछले 2-3 प्रकरण हुए हैं जिसमें हिंदू समाज को आहत हो रही है, धार्मिक भावनाएं भड़काने का जो साजिश हो रही है, इसलिए आज टिटगांव के सरपंच एवं ग्रामीण सभी समाज जन आए हुए हैं। इस प्रकार की घटनाओं पर अब विराम लगना चाहिए। आज जो घटना हुई है उसमें जो मुख्य अपराधी है, उस मुख्य अपराधी को शहर काजी का संरक्षण है। मेरे पास सबूत भी है कि शहर काजी के साथ वह एसपी ऑफिस गया था और वहीं से सब पूरा इनके आका वही लोग हैं। शासन गंभीरता से जांच करे। इस हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, उसी मार्गदर्शन पर यह चलकर हिंदू के मठ मंदिरों पर प्रहार कर रहे हैं। अभी आश्वासन मिला है कि धार्मिक उन्माद की धाराएं हम लोग बढ़ाएंगे। यदि यह धारा नहीं बढ़ती है। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट।
सिद्धार्थनगर जिले के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान की अगुवाई में आज मिलन समारोह ज्वाइनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा कार्यालय पर आयोजित मिलन समारोह ज्वाइनिंग कार्यक्रम में करीब 200 से अधिक सपा, कांग्रेस और बसपा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। सपा, बसपा, कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले सभी लोगों का जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान ने फूलमाला और पटका पहनाकर स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। 15 फरवरी को 4 विधानसभा में सपा, बसपा, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था देख करके भारी संख्या में लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त की। पूर्व अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल, ओम प्रकाश यादव, श्याम सुंदर अग्रहरी, डॉक्टर अब्दुल्ला, कई प्रधान, कई क्षेत्र पंचायत सदस्य आदि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में लगातार लोगों का आने का सिलसिला जारी है। अभी पिछले 15 फरवरी को अपने जिले की 4 विधानसभाओं में भारी संख्या में लोग सपा, बसपा, कांग्रेस अन्य दल को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त किए। विधानसभा के प्रस्तुत जनपद मुख्यालय पर आज बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त किया। ऐसे में अपने पूर्व चेयरमैन रहे श्याम बिहारी जायसवाल जी, नगर पंचायत कपिलवस्तु का चुनाव लड़ चुके ओम प्रकाश यादव जी और डुमरियागंज नगर पंचायत चुनाव से श्याम सुंदर मित्तल जी, श्याम सुंदर अग्रहरी जी सहित भारी संख्या में बहुत सारे प्रधान, बहुत सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, बहुत सारे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज आकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके हमारे देश के सशक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त किया। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।